कान पे आप सुन रहे हैं मुझे यानी ट्रेंड की तोप श्रेया को। ट्रेंड की तोप मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हर हफ्ते मंडे को 9 बजे अपना शो यानी व्हाट्स ट्रेंडिंग लेकर आ जाती हूँ। और व्हाट्स ट्रेंडिंग का अर्थ माने कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है। और ट्रेंड ट्रेंड सेट कौन करता है? ट्रेंड तो हम लोग भी सेट कर सकते हैं। तो जो हम ट्रेंड सेट करेंगे वही आगे जाके बिकेगा और वही आगे जाके दिखेगा। बहुत कुछ बात करने के लिए इस हफ्ते में बहुत कुछ हुआ है। लेकिन हमेशा की तरह आप पहले गानों की अच्छी सी प्लेलिस्ट का मज़ा लीजिए, फिर आती हूँ थोड़ी देर में। सुनते रहिए मुझे। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती
थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। रेडियो उड़ान पे आप सुन रहे हैं मुझे यानी ट्रेंड की तो श्रेया को। मंडे का दिन है और दिन नहीं रात है और आज तारीख है 22 मार्च। मतलब 22 मार्च, अब तो अप्रैल भी आने लग गया। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से यही पूछना चाहूँगी और यही चेक करना चाहूँगी आप लोगों ने, जो 60+ लोग हैं उन लोगों ने सबने वैक्सीन्स लगवा ली है या नहीं लगवा ली है। यार बहुत ज़रूरी बात है। पिछले साल हम लोग जो इतना सफ़र कर रहे थे, अभी भी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। हमें मिलके इस बीमारी को हटाना है। तो मैं रेडियो उड़ान के माध्यम से फिर से आप लोगों से अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो रजिस्टर करवाइए, ऑनलाइन रजिस्टर करवाइए। अपनी जो डेट है वो आप खुद चूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज़ में लग रहा है। अगर आपको प्राइवेट डिस्पेंसरी या प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है तो आप वहाँ पे भी जाके लगवा सकते हैं। लेकिन आपको अपनी जो कार्ड डिटेल्स है, अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड, वो आपको लेके जाना है ताकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सब चेक किया जा सके। मतलब और मैं बाकियों से यही कहूँगी कि जो 60 से कम उम्र के लोग हैं आप भी थोड़ा धैर्य रखिए, हमारी भी टर्न आएंगी। अभी तो आजकल यही कहा जा रहा है कि कोविड की सेकेंड वेव जो है वो चल रही है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स के मुताबिक ये फर्स्ट वेव का ही कंटिन्यूएशन है। तो यही कहूँगी कि प्लीज़ अभी भी अपना जो मास्क है वो पहने रखिए अगर आपने वैक्सीनेशन करवा लिया है। और वैक्सीनेशन आपको 2 टाइम पे आपको लगवाना है। ऐसा होगा कि आप पहला अपना जो डोज़ है लगवाएंगे, उसके 28 दिन के बाद या जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है या जो आपको स्लिप मिली है उसमें आपको लिखा गया होगा कि नेक्स्ट आपको 28 डेज़ के बाद या इतने दिनों के बाद आपको लगवाना है। तो प्लीज़ उस चीज़ का ख्याल रखिए और मास्क पहनिए। गर्मी भी बहुत बढ़ने जा रही है इस बार, तो बहुत जल्दी गर्मियाँ जो है शुरू हुई है। और मास्क पहनिए, हाइड्रेटेड रहिए और एक्सरसाइज करते समय मास्क ना पहनिए। और अगर आपको लगता है कि लोग आसपास नहीं है तो आप मास्क थोड़ा नीचे कर सकते हैं, क्योंकि सांस जो है वो हमारी बॉडी को पहुंचनी चाहिए। हमारी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो भी सही से काम करने चाहिए। तो ये मैं आपको हिदायत देना चाहूँगी। ये मैं स्टार्टिंग में इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि आई थिंक ये मुद्दा जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है किसी भी ट्रेंड से। जब जान होगी तभी तो ट्रेंड बनेगा ना यार। और ट्रेंड की तोप का आप लोगों से इतना प्यार है कि ट्रेंड की तोप चाहती है कि आप लोग हमेशा खुश रहिए। और भी बातें करेंगे, आऊँगी थोड़ी देर में, आप सुनते रहिए मुझे।
बॉलीवुड डीजे रीमिक्स की तरफ से तरफ से
जे सचिन जे जे बॉलीवुड डीजे रीमिक्स की तरफ से
डीजे रीमिक्स की तरफ से डीजे रीमिक्स की तरफ से
तरफ से कानेरा बाजार कानेरा बाजार कानेरा बाजार बॉलीवुड डीजे रीमिक्स की तरफ से
orchestra. बोलो ना क्या कह रहा है ना बाबा डर लग रहा है DJ Joy Remix. DJ Joy Remix. DJ Joy Remix. DJ Joy Remix. ऊपर से मैं कुछ
DJ Joy Remix बॉलीवुड DJ Remix की तरफ से रेडियो रैन पे आप सुन रहे हैं मुझे यानी श्रिया को, और मैं हूँ आपकी ट्रेंड की तोप, क्योंकि मैं हर मंडे को लेकर आती हूँ अपना शो व्हाट्स ट्रेंडिंग 9 बजे। और अगर आप 9 बजे ये शो जो है मिस कर देते हैं या आधा ही सुन पाते हैं तो नेक्स्ट दिन सुन सकते हैं। ट्यूसडे को रिपीट आता है 4 बजे। वेल टीम इंडिया 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 इस हफ्ते तो यही हुआ होगा। मतलब क्या लाजवाब सीरीज़ थी। मतलब जो फाइनल मैच था उससे एक दिन पहले जो मैच हुआ था उसमें जो लास्ट में हम लोगों ने कमाल कर दिखाया, मतलब क्या बात है। और अब तो सारे जो प्लेयर्स हैं वो अपने घर की तरफ रवाना हो चुके होंगे, क्योंकि बेहतरीन सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है और मज़ा आ गया मैच देखने में। लेकिन यार मैच का ना हमेशा ये हो जाता है कि पानी पीने की ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी, क्योंकि धक धक ऐसा होए रेला होता है कि मतलब बताओ। मतलब ऐसा किसी महान पुरुष ने ही कहा है कि इंडिया का जो मैच होता है ना वो अपने साथ इंसानों को झंझोड़ के रख देता है, क्योंकि इंसान इतना विलीन हो जाता है, इतना सेंटिमेंटल हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। अच्छा, पहली बात ये है मैच की। दूसरी बात ये है कि ट्रेंड में क्या चल रहा है आजकल। ट्रेंड में आजकल रील्स चल रही है इंस्टाग्राम पे। कोई कपड़े बदल रहा है, कोई कुछ बदल रहा है, और अब उसी के चलते आजकल जो चल रहा है रिप्ड जीन्स का सिलसिला। जी हाँ, रिप्ड जीन के बारे में किसी मंत्री जी ने कुछ कह दिया था और उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट आई थी कि ये सही है या गलत है, या बहुत महिलाओं ने बोला था कि हमारी मर्ज़ी हम क्या पहने। तो बिल्कुल सही बात है, हमारी मर्ज़ी हम क्या पहने, लेकिन हमें अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि सामने वाले की नज़रों में क्या चल रहा है या वो हमें किस नज़र से देख रहा है। और हमें किसी और को जज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गलत बात है ना। तो रिप जीन्स वाला ट्रेंड तो चल रहा है। दूसरा ट्रेंड तो नहीं मैं बोलना चाहूँगी, लेकिन एक सॉरी शेरू एक ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पे, जो बहुत ही दर्दनाक सी चीज़ हुई है, एक वारदात हुई है जिसके सिलसिले में ट्रेंड चल रहा था। वो ये था कि मुंबई में एक जनाब है, वो कुत्तों को खाना खिलाते थे। अब आप बोलेंगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप किसी जानवर को कुछ खिला रहे हो, उसके बदले में आप जो चाहे कर ले उसके साथ। उस आदमी ने अभी तक 30 से 35 डॉग्स का रेप किया होगा, एंड उनकी स्टेटमेंट पता है क्या आई कि मैं तो इनको खिलाता हूँ, जब इनको प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है। आप सोच सकते हैं मतलब कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। और फिर जब ये त्रासदी आती है फिर हम लोग बोलते हैं कि अरे क्या हो गया ये। तो अपने जो इर्द गिर्द जानवर है उनका ख्याल रखिए। कुछ आपको गलत होते हुए दिख रहा है उसके खिलाफ़ बिल्कुल विरोध कीजिए, क्योंकि अगर हम गलत की आवाज़ के सिलसिले में अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, और हम दबा दिए जाएंगे। आई थिंक हमें अपने फ्रीडम फाइटर्स से तो ये चीज़ सीखनी पड़ेगी ना। और वो बेज़ुबान जानवर जो हमारे लिए इतने लॉयल है, हम उनके साथ ये सब कर रहे हैं। गर्मी बढ़ रही है, पानी थोड़ा बहुत रखा कीजिए घर के बाहर। बिस्किट्स या कुछ भी जो आपके पास है आप खिला सकते हैं। डॉगीज़ को, जानवरों को आप खिलाइए बिल्कुल। बहुत लॉयल होते हैं जानवर, और इतना प्यार करते हैं हमसे अनकंडीशनल। मेरे घर के बाहर 3-4 कुत्ते होते हैं। हर रोज़ मतलब मैं अगर उनको नहीं खिलाती हूँ ना, कभी कभी भूल जाती हूँ, वो फिर भी मुझे पूरा बाहर तक छोड़ने आते हैं। और उनको लगता है कि कुछ डेंजर है तो वो मेरे साथ साथ आते हैं। ये हमें इंसानों में आजकल बहुत कम दिखने को मिलेगा, जबकि हम एक ही स्पीशी के हैं और वो लोग ऐसा कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू ऑल दोज पेट्स, टू ऑल दोज एनिमल्स जो हमसे इतना अनकंडीशनली प्यार करते हैं। हमें भी उनको प्यार देना चाहिए। तो इस मंडे को
ये ख्याल अपने दिमाग में लाइए, सोचिए इस बारे में और जो कर सकते हैं वो करिए। आप सुन रहे थे मुझे यानी श्रेया को व्हाट्स ट्रेंडिंग पे। आज के लिए इजाज़त लेना चाहूँगी। अच्छा, लास्ट में खबर दे रही हूँ कि मैं कुछ समय के लिए कहीं और जा रही हूँ। वहाँ से शो ज़रूर 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 करूँगी क्योंकि आप लोगों से बहुत प्यार है, लेकिन वहाँ थोड़ी ना नेटवर्क की समस्या होती है। पहले मैं पहाड़ों में जा रही हूँ यार तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। और पहाड़ों की कहानियाँ सुनाऊँगी आपको जल्दी ही, पहाड़ों के देश से। लेकिन कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको अगले टाइम बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आप सुन रहे थे मुझे यानी श्रेया को। मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय।
तोहे तके सब फिर मोहे देखे, तोहे तके सब फिर मोहे देखे, काकरिया नजरों की फेंके, हुई मैं क्यों पानी पानी बनी काहे को दीवानी, ये बत्तियां तुझको समझानी, छाई बरखा बहार परे अंगना पुआर, सैया आके गले लग जा, छाई बरखा बहार परे अंगना पुआर। लागे जिया के कोई न पूछे, लागे जिया के कोई न पूछे, दूर न सूझे पास न सूझे, तेरे बिन क्या देखो सजना, तू ही डोले मन के अंगना, बजे चुपके चुपके कंगना, छाई बरखा बहार